जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा धन योग। धन योग के ऊपर और भी वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, उसी क्रम में यह भी एक वीडियो आपके सामने पेश है। तो धन योग का पता लगाने के लिए हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति का विचार करते हैं। फिर साथ में धन के कारक बृहस्पति की स्थिति का भी विचार जरूर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यह मीन लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखा जाए। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि पड़ रही है। 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। दूसरे भाव पर, इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर किसी भी ग्रह की अच्छी या बुरी दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो यह कहा जाएगा कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव सामान्य स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है। धन स्थान जो है, जन्म कुंडली का धन स्थान, दूसरा भाव धन स्थान होता है, वह सामान्य स्थिति में है। फिर यहाँ मेष राशि पड़ रही है दूसरे भाव में, तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जन्म कुंडली के 9वें भाव में अपनी एक अन्य राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं। मंगल 2 राशि के स्वामी हो जाते हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल यहाँ जन्म कुंडली के 9वें भाव में अपनी एक अन्य राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं। साथ में 5वें भाव के स्वामी चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। चंद्रमा की हालांकि वह नीच की राशि हो जाती है। केतु भी बैठे हुए हैं साथ में, तो केतु की वह उच्च की राशि हो जाती है। मंगल वहाँ साथ में बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी, तो यह नीच भंग भी हो जा रहा है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। लेकिन यह एक मध्यम प्रकार की स्थिति कही जाएगी दूसरे भाव के स्वामी मंगल की। बहुत अच्छी स्थिति यह नहीं कही जाएगी। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। फिर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है मंगल पर, 9वें भाव पर, तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। तो दूसरा भाव हमने देखा कि सामान्य फलदायी स्थिति में है। दूसरे भाव का स्वामी जो है वह मध्यम प्रकार की स्थिति में है। लेकिन देखिए, धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए इस जन्म कुंडली में, तो इस जन्म कुंडली में धन के कारक ग्रह बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो है वह लाभ का भाव है, इनकम का, गेन का भाव है। तो यह और बात है कि बृहस्पति वहां अपनी नीच की राशि मकर में बैठे हुए हैं। बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव में अपनी नीच की राशि में। लेकिन देखिए, वहां बृहस्पति का जो है नीच की राशि में बैठना, वह नीच भंग हो जा रहा है। नीच का दोष नहीं लग रहा है और नीच भंग हो जा रहा है। 11वें भाव में बृहस्पति का नीच भंग होना व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन देता है। यह ऐसा योग, वह नीच भंग कैसे हो जा रहा है वह देखा जाए तो मकर राशि पड़ रही है 11वें भाव में। मकर राशि में बृहस्पति नीच की राशि में होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि को देखा जाए इस जन्म कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वां भाव जो होता है, जब यहाँ से काउंट करेंगे तो जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ 10वां घर हो जाएगा। 10वां भाव जो होता है वह केंद्र होता है। तो चंद्रमा से शनि का केंद्र में बैठना बृहस्पति का नीचभंग करवा दे रहा है। और इस प्रकार की ग्रह स्थिति जो बनती है वह व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन देने वाली स्थिति होती है। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, मजबूत होती है। फिर देखा जाए कि दूसरे भाव और दूसरे भाव का स्वामी मंगल जो है वह किसी भी प्रकार से इस जन्म कुंडली में 6ठे भाव और 6ठे भाव के स्वामी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि सूर्य से और जुड़ा हुआ वह नहीं है। तो कभी भी ऐसे जातक पर कर्ज वाली स्थिति नहीं होती है। और इस प्रकार ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति हमेशा ही अच्छी बनी रहती है। और इस प्रकार हमारा यह वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना है, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।